तीन देखिए एनसीईआरटी का, ठीक है ना। और ये जो एग्जाम्पल नंबर 14 है, डायग्राम मैंने यहाँ नहीं बनाया हुआ है, तो आप लोग डायग्राम देख सकते हैं अपनी बुक में। अब जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है, आराम फरमा रहे हैं ईयरफोन लगा के, तो वो देख लें बच्चे। फिगर 13.27 है, ठीक है ना। इसमें देखिए एक बड़ा सा जार बना हुआ है और 1 2 3 4 ये छोटे छोटे कंटेनर हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे वेसल, छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है ना। और इस फिगर में एक खास बात है कि ध्यान से चेक करिए, जो बड़ा सा जार रखा हुआ है ये पूरा नहीं भरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये पूरा नहीं भरा हुआ है लिक्विड से, ये थोड़ा सा किसी हाइट एच तक भरा हुआ है। इसी तरीके से ये जो छोटे छोटे ग्लास रखे हैं या यहाँ पे जो छोटे छोटे वेसल्स रखे हैं, ये भी पूरे नहीं भरे हुए हैं। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं। कह रहा है एट अ रमजान मेला, ठीक है ना, मेला है रमजान का। कह रहा है स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल्स, किसी फूड स्टॉल में आपने देखा, हैज़ अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर विद ऑरेंज जूस। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, किसी फूड स्टॉल में क्या हुआ कि एक स्टॉल कीपर है, उसके पास एक बड़ा सा जार रखा हुआ है जिसका बेस रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर काफ़ी मज़ेदार रेडियस हो गया। चेक कर लीजिए, ये देखिए मेरी स्केल में ये हो गया 15 इतना, अरे भाई इतना रेडियस है अगर, तो डायमीटर का जस्ट 2 टाइम्स होगा। ये देखिए ये 30 टाइम, मतलब 15 का 2 टाइम 30, ये डायमीटर है, ये सर्कल आएगा उसके बेस का। बड़ा कंटेनर है भाई, बड़ा कंटेनर है। और हाइट कितनी है इसकी 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर भी मज़ेदार हो गया, ध्यान से चेक करो, इतना हो गया लगभग ये। हाँ, अच्छा खासा जूस है। तो ये सर्कुलर बेस उसका कितना है, कितना रेडियस है, चेक करो 15 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 32। बड़ा ये बढ़िया कंटेनर हो गया। कैसा कंटेनर है, सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है, सही है ना। ओके, बना लेते हैं, जरा ध्यान से चेक करिए बच्चों। ये एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जरा बहुत ध्यान से सुनो। सिलेंड्रिकल कंटेनर हो कितना बड़ा भी, ये देखिए, लेकिन बच्चों इसमें जो लिक्विड जितनी हाइट तक आया है, अगर हम आपसे बोलें कि इसमें कितना लिक्विड भरा हुआ है ये बताओ, तो आप सोचोगे अच्छा कितना लिक्विड भरा हुआ है पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि लिक्विड का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो इस कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा। कंटेनर तो बहुत बड़ा होगा लेकिन पूरा नहीं भरा हुआ है। भरा कहाँ तक है, केवल 32 सेंटीमीटर हाइट तक। यानी कि जब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे किसका, लिक्विड का, तो आप कितने पोर्शन के बारे में सोचोगे, सिर्फ 32 सेंटीमीटर की हाइट तक। ऊपर वाली हाइट को आप छोड़ दोगे। बात समझो ना, ठीक है, बात समझो। मान लो कि कंटेनर है और यहां तक जूस भरा हुआ है, ऑरेंज जूस, यहां तक, केवल यहां तक, ये लेवल में जूस भरा हुआ है, सही है ना बच्चों। तो एक बार बताइए कि हाइट हम कितनी लेंगे यहाँ पर, जितनी हाइट तक जूस भरा हुआ है, कहाँ तक भरा हुआ है, फिल्ड अप टू हाइट 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर। ऊपर के पोर्शन की बात आपको नहीं करनी है, करेक्ट। और बेस रेडियस कितना है बताओ, 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा होगा जूस वाला बताओ, यहाँ से निकाल के ये छोटे से कंटेनर में आपको देता होगा, ये निकाला, इसमें डाला, लो भाई पी लो, निकाला, डाला, लो भाई पी लो, ठीक। अब सुनो जरा ध्यान से, छोटा वाला कंटेनर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये छोटा वाला कंटेनर रखा है, या वेसल, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। बच्चों ये हो कितना भी लेंथ का, लेकिन हमको इसमें आने वाले लिक्विड के बारे में कैसे पता चलेगा, हम उस लिक्विड का वॉल्यूम निकाल लेंगे जो लिक्विड कहाँ तक भरा हुआ है, एच हाइट तक। आइए जरा देखते हैं लिक्विड इसमें कहाँ तक भरा हुआ है। कह रहा है कि द जूस इज फिल्ड इन अ स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस हैं जिनकी रेडियस कितनी है बताइए, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस हैं, RG मतलब रेडियस ऑफ ग्लास, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, कितनी रेडियस है इसकी, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसकी 15 है, इसकी 3 है, तो छोटा ही होगा ये, ठीक है। कह रहा है अप टू अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान से करिए, पूरा भर के नहीं देता है, अप टू अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो मान लो कि 8 सेंटीमीटर केवल इतना है, ये इतना, H इज इक्वल्स टू ये बस इतना, यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है ना। H इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कह रहा है एंड सोल्ड फॉर ₹15 ईच। जब एक ग्लास उसका बिक जाता है, सामने वाले से बोलता है भैया 15 रुपये का है, 15 रुपये दे दो, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। ये जूस जब वो कंप्लीटली सेल कर देगा, उसका पूरा सेल हो जाएगा, पूरा बिक जाएगा, तो बताओ उसके पास टोटल कितने रुपए आ जाएंगे। तो सुनो, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे बताओ, दिमाग लगाओ। इसमें से जूस निकालेगा, इसमें डालेगा, लो भाई पी लो। दूसरा बंदा आया, फिर इसमें से निकालेगा, ऐसे ही ग्लासेस है ना छोटे छोटे, बहुत सारे, मैंने तो एक ही दिखाया आपको, बहुत सारे हैं उसके पास, ठीक है, बहुत सारे हैं उसके पास, ठीक है, जिनकी रेडियस कितनी 3 और हाइट कितनी 8 सेंटीमीटर, बहुत सारे ग्लासेस। दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, ऐसे देता है, इसमें से खत्म होता जा रहा है और इन सब में आता जा रहा है। अच्छा बताओ बच्चों, कितने ग्लासेस बेचे, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम
15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना, भाई एक ग्लास पे उसको कितना रुपए मिलता है 15, तो ग्लासेस की संख्या निकाल लीजिए। अब ग्लासेस की संख्या कैसे निकालेंगे पता है, मैं बताता हूं आपको कैसे निकालोगे, सुनो। क्या आपको पता है कितने ग्लासेस है? नहीं, तो आप n ग्लासेस मान लो, कितने? हाँ, तो लेट द n नंबर ऑफ ग्लासेस बी सोल्ड, लेट द नंबर ऑफ ग्लासेस sold by what? sold by स्टॉल कीपर, है ना, स्टॉल कीपर। मान लो कि स्टॉल कीपर ने कितने ग्लासेस सोल्ड कर दिए, लेट द नंबर ऑफ ग्लासेस सोल्ड बाय स्टॉल कीपर बी स्मॉल n, माना कि उसने स्मॉल n ग्लासेस सोल्ड कर दिए। तो सुनो जरा ध्यान से, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द लार्जर जार। नहीं समझ में आई बात? हाँ, सुनो मेरी बात सुनो पहले, ये सब छोड़ो। मान लो कि मैं तुमको ये बता दे रहा हूं कि भाई इस जार में से हम लोग जब जूस निकालते हैं तो वो 100 ग्लासेस में आता है, 100 लोगों को मिल पाता है। मान लो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, चलो पहले से ही बात समझ में। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इसमें से जब जूस निकालते हैं तो 100 लोग पी पाते हैं, बस फिर इसमें जूस खत्म हो जाता है। मान लो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, तो तुम क्या दिमाग लगाओगे? सोचो, तुम बोलोगे अच्छा इसका जो टोटल वॉल्यूम है, ध्यान से चेक करो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ लार्जर जार इज इक्वल्स टू 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ग्लास। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कौन से नहीं समझ में आई बात? हाँ बताइए, नहीं समझ में? अरे भाई निकाल के इसी में तो डालता है उसका वॉल्यूम। हाँ, तो थोड़ा सा वॉल्यूम इसमें आता है, थोड़ा इसमें आता है, थोड़ा इसमें आता है, थोड़ा इसमें आता है, तो सबके वॉल्यूम को जोड़ दो ना। सही है ना? अगर एक ग्लास का वॉल्यूम कितना है, एक ग्लास का वॉल्यूम है अगर V, एक छोटे ग्लास का वॉल्यूम अगर V है, तो 100 ग्लासेस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 इंटू V। सही है, और ये टोटल वॉल्यूम होगा किसके इक्वल? बड़े वाले जार के इक्वल। अरे आया कहां से? लिक्विड आया तो वहीं से। अब इसमें खत्म हो गया सारा, लिक्विड इसमें आ गया। सही ना? कितने 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 ग्लासेस लगे टोटल? 100। ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूं अभी। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? नंबर ऑफ ग्लासेस इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ग्लास इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर जार। यही कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला अभी तुम्हें? मैंने बोला कि हमें यही नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ ग्लासेस बेचे उसने। इसको खत्म करने के लिए, लार्जर जार को खत्म करने के लिए कितने ग्लासेस उसने जूस निकाला इसमें से, ये हमें नहीं पता। तो सपोज कितने ग्लास बेच दिए उसने? n, तो 100 की जगह क्या रख देंगे हम? n। अब इत्तेफाक की बात यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी 100 आ रहा है, तो बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। 100 की जगह जो लेना हो वो ले लो, कि तुम समझ लो। मान लो 80 ग्लास उसके बिके और ये जार खत्म हो गया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द जार कैसे निकलेगा? 80 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल जार। ठीक है, तो यहां कोई नंबर रखते ना, वो नंबर नहीं पता है, तो माना वो नंबर कितना है? n है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ग्लास इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ लार्जर ग्लास। क्या दिक्कत है बताओ? नहीं समझ में आई बात? सिंपल है। हाँ सही है ना? देखो जरा, अभी भी नहीं फील हो रहा ना, मैं एक बात बताता हूँ, सुनो। वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ग्लास को अगर मैं V मान लूँ, इसका वॉल्यूम कितना है? V, इसका भी कितना है बताओ? V, इसका भी कितना है? V। अगर एक और होता उसका भी हम कह देते कितना है? V। तो बच्चों मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसका पूरा जूस 4 ग्लास में खत्म हो गया, तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे अच्छा इसका जो वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ जार, वॉल्यूम ऑफ लार्जर जार इज इक्वल्स टू, तुम बोलोगे सर V प्लस, क्योंकि इसका लिक्विड निकल के इन्हीं 4 में तो आया है, मान लो 4 में खत्म हो जाता है, तो क्या बोलोगे? V प्लस V प्लस V प्लस V। ठीक है, तो कितने V हो जाएंगे टोटल? ठीक है, 1 2 3, और इसका भी हो गया V। 4 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग? V। यही तो होगा। अगर 4 में खत्म हो जाता है तो कितने में खत्म हो गया ये हमें नहीं पता। सही है ना? तो हमने बोला n में खत्म हुआ, तो 4 की जगह हम आगे n ही तो लगा देंगे। यही तो मैं बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ मैं? सही है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ग्लास इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ जार, लार्जर जार। अब तो बहुत ईजी, पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या रखेंगे? n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ग्लास। एक ग्लास को देखिए, ग्लास कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको? सिलेंड्रिकल। और कहाँ तक का वॉल्यूम लेना है? इसकी टोटल हाइट से नहीं मतलब है हमें, क्योंकि वॉल्यूम जो लिक्विड का वो तो कहाँ तक आया है? केवल 8 सेंटीमीटर तक। तो हाइट हम कितनी लेंगे? 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ग्लास, या वॉल्यूम ऑफ, हमें लिखना चाहिए था वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ग्लास, नहीं लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन वन स्मॉल ग्लास। क्या लिखना चाहिए था? वॉल्यूम ऑफ व्हाट? ऑरेंज जूस इन वन स्मॉल ग्लास। सही है ना? क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास लिख दूंगा तो पूरे ग्लास का वॉल्यूम आ जाएगा। मुझे तो कितना लेना है? केवल ऑरेंज जूस का, जितना उसमें ऑरेंज जूस भरा हुआ है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन वन स्मॉल ग्लास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ जार। नहीं लिखना चाहिए मुझे लिखना चाहिए क्या? वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज
जूस इन लार्जर जार, ऐसे लिखना चाहिए। कोई डाउट है? अब बच्चों चेक कर लो जरा, हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, n की वैल्यू हमें निकालनी, n पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितने स्मॉल ग्लासेस थे, ठीक है। तो n इनटू, सुनो, वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन वन स्मॉल ग्लास, एक स्मॉल ग्लास में कितना वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर एच, और h कितना रखोगे 8, सिलेंड्रिकल शेप का है, जूस ने कौन सा शेप ले लिया, सिलेंड्रिकल, तो जूस का वॉल्यूम क्या होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम, कौन से सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, जितने पोर्शन में क्या है, जूस है, ठीक है। तो क्या रखेंगे यहाँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। आर किसका लेना है, ग्लास का, हाइट किसकी लेनी है, ग्लास की, कितनी हाइट, टोटल नहीं, टोटल वो देगा भी नहीं एग्जाम में, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है वो रख देंगे, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन लार्जर जार, तो लार्जर जार का जो वॉल्यूम होगा जहां तक जूस भरा है वो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, आर 15 रखेंगे और एच 32 रखेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए हम आपको दिखा रहे हैं पाई आर, आर किसका, जार का, आर जे मतलब जार का रेडियस, लो जार का रेडियस, और जार की हाइट को एच जे से हमने दिखा दिया, तो पाई आर जे का स्क्वायर इंटू क्या, इंटू एच, एच किसका बोलिए, जार का, सही है। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे, पता बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एग्जाम में पहले यहाँ वैल्यूज रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ वैल्यूज रख के इसको सॉल्व, नहीं, आप एक काम करो, यहाँ सब नंबर डालो और इसको उधर भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, n इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ स्मॉल ग्लास, कितना है रेडियस 3, तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए आपको 3 का स्क्वायर, और ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, दिक्कत नहीं है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। h की वैल्यू क्या रखोगे बोलो, हाइट ऑफ ग्लास कितनी रखोगे 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और हाँ एक चीज़ और, रेडियस कितने का, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया होगा ना यहाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और यहाँ से सेंटीमीटर आया, तो पूरी यूनिट क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड में, सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देखो, पाई आर जे का स्क्वायर, रेडियस जार का कितना है 15, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर मिला होगा, और हाइट कितनी बताइए, हाइट है आपकी कितनी 32 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या आ गया होगा बताइए, सेंटीमीटर का क्यूब। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। अब ये थोड़ा सा फिगर यहाँ से हम हटाते हैं, ठीक, और इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से चेक करिएगा, स्टेटमेंट वगैरह आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बच्चों n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ऐसे ही कॉपी कर लो आप, क्या है बताइए, पाई इंटू 15 स्क्वायर इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, n के साथ जितना कुछ भी मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या क्या आ गया बताइए, तो n फ्री हो जाएगा ना फिर, तो क्या क्या आ जाएगा डिवाइड में बताइए, पाई इंटू बोलिए 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 8, ठीक है ना, और साथ में क्या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल ग्लासेस, जितने ग्लासेस लगे होंगे, ठीक है ना, जितने ग्लासेस उसने बेचे। बच्चों नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए यूनिट से यूनिट क्या हो गया, कट गया। अब देखो पाई से पाई कट गया, वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पाई की, पाई से पाई जो भी हो, पाई से पाई कट गया, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू व्हाट, अब देखो 15 का स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 2 मत कर देना, 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 मत कर देना, यानी कि 3 इंटू 3 और इंटू 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब ध्यान से चेक करो, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, और नीचे क्या आ गया 1 इंटू 1 नीचे 100 अपॉन 100 ही तो होता है, और कोई यूनिट नहीं होगी। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने सोल्ड किए उसने 100। अब एक ग्लास पे उसको कितना रुपए मिलता है, ₹15, तो 100 ग्लासेस पे कितना मिलेगा, ₹1500। कैसे, टोटल मनी रिसीव्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू एक ग्लास पे कितना मिलता है ₹15, है ना, तो 100 पे कितना मिलेगा 100 इंटू ₹15, तो यूनिट क्या देगी, इसकी कोई यूनिट थी नहीं, यहाँ पे रुपीज़ है तो रुपीज़ ही आएगी यूनिट, तो ₹15 इंटू 100 1500, ठीक है। फाइनली आंसर हम क्या लिखेंगे, ही विल रिसीव टोटल ₹1500 बाय सेलिंग व्हाट, बाय सेलिंग टोटल ऑरेंज जूस, या बाय सेलिंग सच 100 स्मॉल ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस। कोई डाउट है बताइए, हाँ सिंपल है, तो नोट कर लीजिए, इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा क्या, कि अगर किसी बड़े जार में से निकाल कर वॉल्यूम को छोटे छोटे कंटेनर्स में रखा जा रहा हो, तो क्या करेंगे, वो छोटे छोटे कंटेनर्स आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो फॉर्मूला क्या लगता है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल कंटेनर इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कंटेनर। सही है। अगर इसका हम आपको शॉर्ट तरीका बताएं तो नंबर ऑफ स्मॉल कंटेनर्स मतलब छोटे वाले ग्लास की संख्या कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ बिग
जो बिग वेसल होगा, बड़ा बर्तन का वॉल्यूम ऊपर रखो और नीचे किसका वॉल्यूम रखो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे एन की वैल्यू। चेक करो, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कंटेनर हमने ऊपर रखा और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कंटेनर हमने नीचे रखा, एन की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगी। कोई डाउट है बताइए? बट ये इक्वेशन बना के हमने दिखाई, क्योंकि इसी का लिक्विड तो टोटल यही वॉल्यूम कवर करता है, सही है ना। तो ये इक्वेशन आई, यहाँ से एन की वैल्यू आई। नाउ